नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचजे न्यूज। आखिर क्यों ऑफिस से पेन और पेपर चुराते हैं लोग? रिसर्च में हुआ एक बड़ा खुलासा। आपने कभी दफ्तर से मिलने वाला पेन चुराया है? दफ्तर की कैंटीन में खाते हुए आप वहां का चम्मच घर ले आए हों? कभी निजी दस्तावेजों के प्रिंट आउट ऑफिस के प्रिंटर से निकाले हैं? ऑफिस से बच्चों की ड्राइंग के प्रिंट निकाले हैं, उनके लिए कागज लेकर गए हैं? कई नौकरी पेशा लोगों का जवाब होगा हाँ। नौकरी करने वाले अक्सर ऐसी छोटी मोटी चोरियां करते हैं। हाल ही में ब्रिटेन के पेपरमैट नाम की कंपनी ने जब एक नया पेन लॉन्च किया तो एक सर्वे किया गया। इस सर्वे में शामिल सभी लोगों ने कहा कि उन्होंने ऑफिस का पेन चुराया है। ऐसे ही दूसरे रिसर्च बताते हैं कि करीब 75% नौकरी पेशा लोगों ने दफ्तर से छोटा मोटा कोई ना कोई सामान चुराया है। इन मामूली चोरियों से नुकसान बहुत बड़ा होता है। मोटे अंदाजे पर देखा जाए तो ऐसी छोटी मोटी चोरियों से अरबों डॉलर का सालाना नुकसान होता है कंपनी को। इन चोरियों से कंपनी के दफ्तर का सामान 35% तक कम हो जाता है। ये कई कंपनियों का सालाना कारोबार का 1.4% तक होता है। तो अगर हमारा बर्ताव ऐसा है तो हमें ये करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे कंपनी का घाटा होता है। अब बात यह है कि हम ऐसी चोरियां करते क्यों हैं? इस सवाल के जवाब में मनोविज्ञान छुपा हुआ है। तो कंपनी या आपको रोजगार देने के कुछ वादे किए जाते हैं जो खास होते हैं। अक्सर ये ऐसी बातें होती हैं जो नौकरी के कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं होती, जैसे काम के घंटे तय नहीं होते, माहौल अच्छा है ये नहीं होता, दोस्ताना रहेगा ये भी नहीं होता है, आप सुविधा के हिसाब से काम पर आ जा सकते हैं ऐसा भी नहीं होता। ऐसे अनकहे वादे आपके अंदर उम्मीद जगाते हैं। जानकार इन्हें मनोवैज्ञानिक कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जब तक कंपनी अपने अनकहे वादों को पूरा करती रहती है तब तक नौकरी करने वाले के लिए भी सब कुछ ठीक रहता है। नौकरी करने वाले भी कंपनी के प्रति वफादार बने रहते हैं, पर मुश्किल ये है कि शायद ही ऐसा होता हो। वक्त बीतने के साथ साथ कंपनी और कर्मचारी एक दूसरे से परेशान होने लगते हैं। जब वादे टूटते हैं तब कुछ ऐसा ही होता है। काम के जिस माहौल को देने का लोग वादा करते हैं वैसा माहौल नहीं मिलता। काम के घंटों का दबाव, छुट्टियां नहीं मिलती। करीब 55% लोग नौकरी में इसी बात के शिकार होते हैं। उन्हें इससे शिकायत होती है कि जो वादे किए गए वो पूरे नहीं किए जा रहे। वहीं 65% तो ये कहते हैं कि नौकरी के पहले साल में ही उनकी सारी उम्मीदें टूट गई थी। एक सर्वे के अनुसार नौकरी पेशा लोग रोजाना या हफ्ता बाद वादे टूटने की शिकायत करते हैं। जब कंपनी ऐसा करती है तो कर्मचारी ने जो भी वादा किया होता है वो तोड़ने लगते हैं। अच्छे बर्ताव, छुट्टी जरूरी होने पर ही छुट्टी लेना, दफ्तर के सामान का उचित रखरखाव जैसे अनकहे वादे भी कर्मचारी तोड़ने लगते हैं। मजे की बात तो यह है कि ना तो कंपनी को इस बात का एहसास होता है कि उसने कोई वादा तोड़ा है, ना ही कर्मचारी महसूस करता है। नतीजा ये कि कंपनी को भी लगता है कि जो बर्ताव कर्मचारी से किया जा रहा है वो ठीक है। ऐसे में कर्मचारी छोटी मोटी चोरियां करने लगते हैं, हालांकि उससे कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होता है। अब बदले की भावना का होना। कंपनी से नाखुश कर्मचारी अक्सर नेगेटिव ख्याल का शिकार हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, खींचते हैं, भड़कते हैं और ऐसे में बदले की भावना मन में आ जाती है। बदला लेने की खुशी ज्यादा देर नहीं रहती। आमतौर पर लोग कंपनी को नुकसान पहुंचाकर फौरन खुशी तो ले लेते हैं, मगर ऐसी चोरियां करने के बाद उन्हें पछतावा होता है। सवाल ये उठता है कि कर्मचारी को क्या करना चाहिए। मनोवैज्ञानिक इसके लिए ब्रेन का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। ब्रेन यानी बेनिफिट, रिस्क, अल्टरनेटिव्स, इंफॉर्मेशन एंड नथिंग। कि जब भी आपको महसूस होता है कि कंपनी ने आपसे छल किया है तो आप शांत दिमाग से सोचिए कि बदला लेंगे तो इससे आपको क्या फायदा होगा। दफ्तर में चोरी के जोखिम का अंदाजा उठा लीजिए। हो सकता है ऑफिस में चोरी से कुछ देर के लिए आप बेहतर महसूस करें, लेकिन ये खुशी लंबे समय तक नहीं टिकती। जब भी जोखिम हो, खुशी चिरस्थायी नहीं होती। फिर भी आप ऑफिस के अंदर चोरी करते हैं तो इन चोरी के विकल्पों पर भी गौर करें। कंपनियों को पता नहीं होता कि कर्मचारी ठगा महसूस कर रहा है, उसे एहसास ही नहीं होता कि अच्छे माहौल का वादा उन्होंने तोड़ दिया है, तरक्की का कॉल भी नहीं निभाया है। आपको क्या लगता है? आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपके पास कुछ नए विकल्प होते हैं या नहीं होते हैं, और कंपनी के साथ इस तरह का बर्ताव हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सवाल आपको खुद से करना चाहिए। आपको दूसरों से शिकायत करने के बजाय ये भी देखना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं उसके फायदे कितने हैं। तो कमेंट करके जरूर बताएं कि कंपनी में छोटी मोटी चोरियां करना सही है या नहीं। कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एचजे न्यूज।